हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखते हैं कि जो बीपीएससी के द्वारा ओएमआर सीट 71st बीपीएससी का डाउनलोड करने का जो ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको ओएमआर डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ओएमआर खुल जाएगा और उसके बाद आप प्रिंट करके डाउनलोड कर लेंगे उसको। अगर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको दिक्कत आएगी कि जब डाउनलोड करेंगे आप ओएमआर शीट, तो राइट साइड से कुछ क्वेश्चन कट जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर नहीं दिया गया है। तो उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत का कारण ऐसा आ रहा है। आप स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले करके उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों को स्कोर कैलकुलेट करने में दिक्कतें आ रही है। तो हम लोग जानेंगे कि ये स्कोर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप ओएमआर शीट डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक एक करके कॉपी में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपने अपना ओएमआर लोड कर लिया है, तो 14 नंबर में ए लिखेंगे, 15 नंबर में डी लिखेंगे, 16 नंबर में ए लिखेंगे, 17 नंबर में बी लिखेंगे। ऐसे करके 1 से लेकर 150 तक आपको लिखना है। और लिखने के बाद आप जो फाइनल आंसर की जो आया हुआ है, जो सेट आपका है उस सेट से, जैसे एस सेट है या ई सेट है, तो उस सेट से आपको मिलाना है कि 15 नंबर में आपने जो डी आंसर मारा है वो फाइनल आंसर की में डी है या बी है या सी है, जो भी है। अगर डी है तो आपको उसको सही टिक करना है। अगर उसके अलावा दूसरा कोई है तो उसको क्रॉस कर देना है। ऐसा करके 1 से लेकर 150 तक चेक करना है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है आयोग के द्वारा, उसको आपको ना तो सही टिक करना है ना गलत टिक करना है। उसको आप गोला कर देंगे, करके घेर देंगे। जैसे 5 क्वेश्चन पूरा डिलीट हुए हैं उसको गोला करके घेर देंगे। आपको 145 क्वेश्चन चेक करना है। 145 क्वेश्चन चेक करने के बाद मान लीजिए आपका 90 सही होता है और 30 गलत होता है, तो 90 हो गया आपका करेक्ट आंसर और 30 हो गया आपका गलत आंसर। तो उसको 30 को 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आपको बाय 3 करना है। जितना भी गलत होता है उसका बाय 3 करना है। अगर 30 क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका बाय 3 आ जाएगा 10 क्वेश्चन। तो 90 में से 10 आप जब घटाएंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा 80। 80 में प्लस जो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उसको आप अगर जोड़ देंगे तो आपका टोटल स्कोर जो हो जाएगा वो 85 स्कोर हो जाएगा। आप देखेंगे कि ऐसा करने में आसानी भी होगी आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग तरीके से चेक कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। और जो क्वेश्चन चेंज किया गया है जिसका आंसर, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपली जो फाइनल आंसर की है उससे आपको पूरा चेक करना है। तो आप देखेंगे कि जैसा आपने चेक किया है एग्जैक्ट स्कोर वही आएगा जो आपने अभी चेक किया है। ये करने के बाद आप अपना फाइनल स्कोर देख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखेंगे कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्कोर कुछ लोगों का बढ़ गया है, कुछ लोगों का घट गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्कोर से क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ दिया हुआ था। तो जैसे मेरा अपना अनुभव है, ये 5 क्वेश्चन डिलीट करने से लोगों को विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि 5 में से जो सीरियस कैंडिडेट थे जिनके स्कोर 80 प्लस थे, उनके मार्क्स ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं हुए हैं। इवन उन लोगों को कुछ घाटा ही हुआ है, क्योंकि 5 में से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के सही थे। एक क्वेश्चन जो एथलीट वाला था, वो क्वेश्चन डिलीट होने पे सबको 1 नंबर के आस-पास बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं, चेंज में जैसे कृष्ण सिंह वाला थे, कृष्ण सिंह वाला मैक्सिमम लोग जो सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने सही मार के आया था, लेकिन उसका आंसर नन ऑफ अबव कर दिया गया है। तो इसके कारण लोगों का नंबर 1.33 घट गया। जो 1 नंबर बढ़ा था वो 1.33 घट गया। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कम ही हुए हैं। बढ़े हैं किनके? जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। जो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। वो ऐसे लोग थे जिनके स्कोर 60 नंबर 65 नंबर आ रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे। अगर उनका 5 नंबर बढ़ भी जाता है तो कट ऑफ पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के स्कोर अगर कुछ बढ़े हुए हैं, जैसे चेंज होने से, आंसर चेंज होने से कुछ लोगों के अगर स्कोर बढ़े हैं, तो मुझे जो लगता है जो एग्ज़ैक्ट कट ऑफ जो आने वाली है, जो मैंने बताया था कि यूआर मेल का कट ऑफ जो है 77 से 79 के आसपास रहने की संभावना है, वो हो सकता है 79 से 81 के आसपास 2 नंबर का आप देख सकते हैं कि ये बढ़ सकता है। ऐसे ही एफएओ का कट ऑफ अगर हम देखेंगे यूआर मेल का, तो उसका कट ऑफ भी लगभग एप्रोक्स 81 के आसपास ही रहेगा। इसमें ज़्यादा ऊपर-नीचे होने की संभावना
संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत कम रहती है। ऐसे ही अलग-अलग कैटेगरी में देखेंगे 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर तक आप अपना कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड बताया गया था उसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम कट ऑफ जो जाने की संभावना है वो 81 है, उसमें से प्लस माइनस 1 कर सकते हैं आप। 80 से 81 या मैक्सिमम अगर किसी भी कंडीशन में 82 क्रॉस नहीं करेगा, तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है। देखते हैं, हो सकता है कि रिजल्ट आपका 12-13 तारीख तक आने की पूरी संभावना है, और क्योंकि 11 तारीख को इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा और आयोग की लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है, और 8 तारीख तक ऑब्जेक्शन मांगा गया है ओएमआर में। तो 8 तारीख तक तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। 2 दिन ऑब्जेक्शन को रीड करने में लगेगा, और उसके बाद 12-13 या 14 तक तो रिजल्ट दे ही दिया जाएगा। मैक्सिमम चांस है 13 तक रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट सबको, और आप लोग अपना स्कोर सही-सही चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू।